बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं हम वन पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से कंप्यूटर के रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज़ मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें हमने कोशिश की है कि कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी MCQs आते हैं उनको कवर किया जाए। अब हम जितने पास पेपर हैं 2024 से लेकर 2021 तक के जितने पेपर्स हैं उनमें से आने वाले तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद होपफुली आपकी प्रिपरेशन में कोई भी रूम नहीं रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं 2024 के पेपर में से। हमारे पास जो ये पेपर है ये कंडक्ट हुआ था रिक्रूटमेंट लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट और जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए। इनके क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखते हैं। पहला जो सवाल है वो है टाइम टेकन बाय अ कंप्यूटर टू प्रोसेस अ जॉब और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। इसका जो प्रोसेस जो भी वो एग्जीक्यूट करता है, सिस्टम का जो भी अमल वो लाता है, उसको एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ अ डिलीटेड फाइल। हम जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है, और यहां पर चूंकि रिसाइकल बिन का कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए नन ऑफ दीज ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज तक चल रहा है। उसके बाद लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इनमें वाहिद ऑरेकल एक कंपनी का नाम है जो कंप्यूटर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है या इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करती है। ये कंपनी है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑरेकल। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है एक्साइज एंड टैक्सेशन के इंस्पेक्टर का BS 16 के लिए, और ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लाहौर ने इस पेपर को कंडक्ट करवाया था इंस्पेक्टर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए। तो उनमें पहला सवाल है हेडफोन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। ये इनपुट और आउटपुट के लिहाज से जानना चाह रहे हैं कि हेडफोन किस तरह की डिवाइस है। तो चूंकि हेडफोन हमें वो आवाज सुनाते हैं जो कंप्यूटर की तरफ से आती है, तो हेडफोन या स्पीकर्स एक आउटपुट डिवाइस के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि इससे हम सिस्टम से आने वाले सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो राइट आंसर इज आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक शॉर्ट की के बारे में पूछा गया है, Ctrl+C इज यूज्ड फॉर। तो Ctrl+C जो है वो कॉपी टेक्स्ट, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रिंट करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है वो Ctrl+P के साथ होती है। कट करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है वो Ctrl+X के साथ होती है, और पेस्ट करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है वो V के साथ होती है। तो राइट आंसर इज कॉपी द टेक्स्ट। जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा ये उसको कॉपी करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर। तो कीबोर्ड वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो कीबोर्ड है उसके ऊपर अल्फाबेट्स की कीज भी होती हैं, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए अल्फाबेट्स की कीज यूज की जाती हैं, न्यूमेरिकल कीज भी मौजूद होती हैं, सिंबल्स और पंक्चुएशन भी होते हैं, सारे कैरेक्टर्स उस पे अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल है न्यूमेरिक पैड इज प्रेजेंट इन। तो यहां पर चार ऑप्शन है हमारे पास, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर हमें पता है स्टूडेंट्स के माउस जो है और जॉयस्टिक दोनों कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि कीबोर्ड के अंदर ये नंबर्स वाला जो पोर्शन है इसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, और ये कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। तो राइट आंसर इज कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंशन से रिलेटेड एक MCQ है, उसमें उसने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन यूज्ड इन MS PowerPoint। MS PowerPoint की जो स्लाइड्स होती हैं, उनकी जो फाइल्स होती हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो जो ये डॉक्स की है ये MS Word के लिए जो फाइल्स हैं उनके साथ होती है। XLX जो है ये MS एक्सेल उसकी फाइल्स की एक्सटेंशन है, और JPEG ये जो पिक्चर्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर इज PPT। नेक्स्ट देखते हैं
which of the following system components is the brain of computer। यहां से वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन से इनमें से जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर के ब्रेन के तौर पर काम करता है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। जो रैम है ये सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होती है जो ड्यूरिंग सिस्टम जिसको यूज करता है। मदरबोर्ड एक पार्ट है सीपीयू का जो प्रोसेसिंग का काम करता है। इसी तरह जो हार्ड डिस्क है ये डाटा को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक्चुअल में ये सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो एक ब्रेन के लिए इन तमाम कंपोनेंट्स का होना और उनका फाल होना जरूरी है। तो इसलिए हम कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहते हैं। फर्दर हम देखते हैं विच बेसिक यूनिट इज यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ बॉडीज एंड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स और बॉडीज जो बाकी जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं उसको बनाने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? द ऑप्शन इज जर्मेनियम, आयरन, सिलिकॉन एंड ग्लास। तो द राइट आंसर इज सिलिकॉन। बिकॉज अगर हम देखें तो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो ये ग्रीन कलर की चिप के ऊपर डिजाइन किए हुए होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की चिप है ये असल में सिलिकॉन मटेरियल से बनती है। तो राइट आंसर इज सिलिकॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो प्रिंटेड आउटपुट है, जो प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलती है किसी कंप्यूटर की, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी उसकी वो शॉर्ट फॉर्म है जो कंप्यूटर के अंदर सेव होती है, और परमानेंट कॉपी दोनों ही परमानेंट कॉपी होती हैं जब तक हम चाहें। कार्बन कॉपी वो होती है जो हम हाथ से बनाते हैं। तो बेसिकली हार्ड कॉपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक चेंज फॉर्मेट एक्सटेंशन। ग्राफिक चेंज फॉर्मेट यानी कि ग्राफिक से रिलेटेड जो फॉर्मेट्स हैं। तो जो GIF है ये भी ग्राफिक से रिलेटेड फॉर्मेट है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है। JPEG ये भी इमेजेस के हवाले से जो इमेजेस का फॉर्मेट होता है। MPG ये वीडियो जो हमारे पास मोशन पिक्चर्स होती हैं उनका फॉर्मेट होता है। तो बेसिकली ये तीनों ही राइट आंसर्स हैं ग्राफिक चेंज फॉर्मेट के लिए, इसलिए राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है मीडिया मॉनिटरिंग ऑफिसर का, और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट ऑफिसर, इन सब के लिए ये पेपर कंडक्ट किया गया था। ये सारी सीट्स जो है BS 16 और 17 की हैं। इनके क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। इनमें पहला सवाल है विच डिवाइस स्टोर डाटा परमानेंटली। तो हम ये देखना चाह रहे कि सिस्टम की कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो उनमें हमारे पास जो फ्लैश डिस्क है, जो USBs होती हैं, जो रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं, उनमें भी डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। सिमिलर हार्ड डिस्क जो HDD होती है सिस्टम की, उसके अंदर भी परमानेंट डाटा स्टोर होता है जब तक हम चाहें। DVD जो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, इसके अंदर भी डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a case that contains electronic component of the computer used to process data। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि उस केस को, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट असेंबल होते हैं। तो उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, जिसको CPU भी कहा जाता है। ये वो बॉक्स या केस होता है जिसके अंदर तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑप्शन इन MS Word enables the user to send same letter of organization। कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ वो यूजर को एनेबल करता है कि वो उसको ईमेल कर सके। तो हमारे पास इसके ये जो पहले 3 ऑप्शंस हैं ये असल में वर्ड के डॉक्यूमेंट की एडिशन के, उसको एडिट करने के, उसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर इज मेल मर्ज। नेक्स्ट हमारे पास विच इज द करेक्ट सेल रेंज इन MS Excel। एक्सेल में जो सेल की रेंज है वो कौन सी करेक्ट रेंज बनती है, करेक्ट तरीकाकार है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो उसका जो करेक्ट तरीकाकार है वो इन कॉलम्स के साथ है। आप देखेंगे कि एक्सेल में जब हम कोई फॉर्मूला पेस्ट करते हैं तब जो 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स जिनके दरमियान वो फार्मूला अप्लाई किया गया है, उनके दरमियान कॉलम्स के जरिए उनको सेपरेट किया जाता है।
तो इसलिए जो राइट आंसर है वो ये कॉलन वाला है कि दो सेल्स के दरमियान कॉलन की जो साइन है वो करेक्ट अरेंजमेंट्स को दिखाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का है, BS 12 के लिए ये पेपर कंडक्ट हुआ था। उसके सवालों की तरफ देखते हैं। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। तो यहां पर बेसिकली ये सवाल जो है वो एक्सटेंशन से रिलेटेड है कि किस तरह की जो फाइल है जो MS वर्ड की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए होगी। तो अगर गौर से देखें तो यहां पे सबके साथ EXE की एक्सटेंशन लगी हुई है। दैट मीन कि सभी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, बट करेक्ट फाइल कौन सी है जो उसको ऑपरेट करवा सकती है, वो MSword.exe है जो इसको एग्जीक्यूट करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, what PowerPoint feature will you use to apply motion effects to different objects of a slide। कि आपकी स्लाइड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उसके फीचर्स, कौन सा फीचर जो उसको मोशन इफेक्ट अप्लाई करेगा। तो करेक्ट आंसर इज एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन स्कीम हमारी एनिमेशन की टैब के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो आपकी स्लाइड के ऊपर मौजूद तमाम कंटेंट को एनिमेट करवाने के ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट की का क्वेश्चन है। उसने पूछा कि कंट्रोल N किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल N की जो की है वो कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करती है। तो वो असल में हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करती है, MS वर्ड हो, पावरपॉइंट हो या एक्सेल हो। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो हमारी शॉर्ट की है वो कंट्रोल S के साथ है। डॉक्यूमेंट ओपन करने की जो शॉर्ट की है वो हमारी कंट्रोल O के साथ है। और डॉक्यूमेंट क्लोज करने की जो हमारी शॉर्ट की है वो कंट्रोल W के साथ है। और अगर आप विंडो ही कंट्रोल करना क्लोज करना चाह रहे हैं तो वो Alt और F4 ये शॉर्ट की उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहां पर राइट आंसर है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, Which among these ensure the authentication of an email। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मेल आती है उसका जो पैसेज है उसकी ऑथेंटिकेशन को इनमें से कौन इंश्योर करवाता है। तो पासवर्ड इंक्रिप्शन या स्पैम अलर्ट ये असल में एक यूजर के अकाउंट को सिक्योर करवाते हैं, लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर है ये उस मेल की ऑथेंटिकेशन को प्रूव करता है कि वो किस चैनल के थ्रू होकर आप तक पहुंची है। ये उस मेल की ऑथेंटिकेशन को प्रूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू। ये वर्ड का एक ऑप्शन है। जब आप वर्ड पे पैराग्राफ लिखते हैं तो दो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है, जैसे ये अगर आप दो लाइंस लिखते हैं तो इनके दरमियान, पैराग्राफ की इन दो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको हम लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन के साथ रेफर करते हैं। हाईलाइट ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन या बोथ AB ये इससे रेलेवेंट नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। उसने यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को पूछा हुआ कि वो सॉफ्टवेयर की किस टाइप से रिलेट करता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये एक्चुअल में कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, उसके दरमियान कम्युनिकेट करवाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अंडरलाइनिंग, हाइपरलिंक ये भी टेक्स्ट की फॉर्मेशन है। इसके बाद एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस ये भी टेक्स्ट को खूबसूरत या उसको एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ये हाइफन्स लगाना ये भी टेक्स्ट की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये तमाम ही जो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन शॉर्ट की का एक क्वेश्चन है। उसमें वो पूछ रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो यहां पर चंद ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। हमें पता है कि कंट्रोल C वो सिलेक्टेड डाटा को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल D इंडेंटेशन के लिए होती है। और इस तरह कंट्रोल M पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने के लिए होती है। तो राइट आंसर इज कंट्रोल E। नेक्स्ट देखते हैं
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एक शॉर्टकट की से ही रिलेटेड या एक आप कह सकते हैं ऑपरेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू एंटर न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। इसके दो तरीके हैं। यहां पर चूंकि उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं या आप उसको टैब के जरिए करते हैं, तो चूंकि ऑप्शंस में टैब से रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो इंसर्ट टैब के जरिए आप नई स्लाइड जो वो ऐड कर सकते हैं। फाइल या एडिट मेन्यू में हमारे पास जो प्रीपेयर्ड स्लाइड है उसको एडिट या उसको सेव करने के ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर नोन एज। ये तमाम एग्जांपल है एक्चुअली टेक्स्ट के इफेक्ट की। ये तमाम जो ऊपर एग्जांपल्स लिखी गई हैं, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया गया होगा उसको डिफरेंट तरह के शाइनी या स्पार्कलिंग या ब्लिंकिंग इफेक्ट्स देंगे। तो हम इसको जो राइट आंसर है वो टेक्स्ट इफेक्ट का है, किस टेक्स्ट को वो इफेक्ट्स देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन शॉर्टकट की का है, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू। कंट्रोल प्लस राइट एरो जो कर्सर की राइट साइड पर, कर्सर को राइट साइड पर एक वर्ड को मूव करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन हमारे पास फिर फंक्शन कीज के हवाले से क्वेश्चन है कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रिफ्रेश द करंट विंडो। तो F5 वो की है जो हमारे पास यूज की जाती है किसी वेब पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करवाने के लिए या किसी भी विंडो में आप काम कर रहे हैं उसको रिफ्रेश करवाने के लिए, उसको रीलोड करने के लिए F5 की इस्तेमाल की जाती है। फर्दर हम मूव करते हैं। व्हाट इज यूज इन अ कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क सर्वर फ्रॉम डैमेज बाय दोज हु लॉग इन टू इट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप गौर करें, उसने यहां पर बात की हुई है नेटवर्क की नोड्स के हवाले से। नोड्स कौन होते हैं? वो लोग जो किसी एक नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं, उस नेटवर्क के साथ उन्होंने लॉगिन किया होता है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको फायरवॉल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच की शुड बी प्रेस्ड कंटिन्यूसली व्हाइल मूविंग अ कॉलम इन एमएस एक्सेल। कि अगर आप एक कॉलम के अंदर नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल में जाना चाह रहे हैं तो किस की को बार बार प्रेस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है टैब की। टैब की प्रेस करने से हम नेक्स्ट सेल में मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड इन पावर पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर दो चीजें जो है जो कंफ्यूज करती हैं। याद रखिएगा, जब हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड में जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पेज की होती है वो पोर्ट्रेट होती है, जबकि जो हमारे पास पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के अंदर जो ओरिएंटेशन है वो ऑलवेज लैंडस्केप होती है। तो इन चीजों को मिक्स मत कीजिएगा। अगर आपको वो पावर पॉइंट के हवाले से पूछे तो राइट आंसर इज लैंडस्केप, और अगर वो वर्ड के हवाले से पूछे देन इट विल बी पोर्ट्रेट। नेक्स्ट मूव करते हैं। Which key should be pressed to start to view slide show in MS PowerPoint? स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, फंक्शन की यूज की जाती है? दैट इज F5। F5 पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने के लिए प्रेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्सर क्या है? कर्सर इज अ थिन ब्लिंकिंग लाइन, पॉइंटिंग डिवाइस, अ पिक्सल। तो असल में कर्सर ये तीनों चीजें हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको कहां पर देख रहे हैं। अगर तो कर्सर वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में कुछ टाइप करने की पोजीशन पर है तो उस वक्त वो एक थिन लाइन होगी जो ब्लिंक कर रही होगी, और अगर वो कर्सर आप मूव करवाते हैं आउट ऑफ दैट विंडो तो इट विल बिकम अ पॉइंटिंग एरो जो पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसी तरह ये कर्सर अगर आप किसी इमेज के अंदर मूव कर रहे हैं तो एक पिक्सल के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। दो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें रोज और कॉलम होती हैं? तो हम अपने लेक्चर की सीरीज में देख चुके हुए हैं
कि MS वर्ड और MS पावर पॉइंट में हमारे पास सेंट्रल वर्किंग एरिया बिल्कुल ब्लैंक वाइट होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्किंग एरिया है वो स्प्रेडशीट कहलाती है और उसके अंदर रोज और कॉलम्स बने होते हैं। तो राइट आंसर इज स्प्रेडशीट विच इज द पार्ट ऑफ MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, MS एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करने का ऑप्शन किस टैब में पाया जाता है? इन MS एक्सेल टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज विच मेन्यू इज यूज? तो ये फॉर्मेटिंग में अवेलेबल होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड के एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल होती है? दैट इज कंट्रोल N। कंट्रोल N जो है वो एक नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। अगेन कंट्रोल C जो है वो किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल W उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, और कंट्रोल T ये 2 से 3 काम अलग अलग डिफरेंटली देती है। तो राइट आंसर इज कंट्रोल N। फर्दर हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव अ फाइल विद 2 नेम्स? तो हमारे पास जो सिंपल ऑप्शन सेव वाला है ये फाइल को डायरेक्टली सेव कर देगा उस एप्लीकेशन के फॉर्मेट में। लाइक अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव करते हैं फाइल को तो उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव कर देगा, अगर हम उसको पावर पॉइंट में करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में सेव कर देगा, अगर एक्सेल में करते तो वर्कबुक की फॉर्म में सेव कर देगा। बट अगर आप वर्ड की फाइल को किसी और फॉर्मेट लाइक PDF में सेव करना चाह रहे हैं तो फिर उसको कैसे करेंगे, या उसको डुप्लीकेट नाम के साथ सेव करना चाह रहे हैं फिर कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो उस वक्त हमारे पास सेव एज का ऑप्शन जो है वो यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इज सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन शॉर्टकट की के हवाले से, व्हाट इज द शॉर्टकट टू जस्टिफाई अ पैराग्राफ इन वर्ड? तो राइट आंसर इज कंट्रोल J जो इंडिकेट करता है जस्टिफाई को, तो कंट्रोल J पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट एड्स अ ब्लैंक स्लाइड व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट टाइटल। जब आप टाइटल स्टार्ट करते हैं तो MS पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक स्लाइड फर्दर ऐड कर देता है। उसके बाद जी लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट एक्सेट्रा? तो स्लाइड से रिलेटेड तमाम ऑप्शन जो है वो फॉर्मेट मेन्यू में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था 2024 के कुछ पेपर्स के अंदर से जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने MK प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फर्दर जो हमारे प्रीवियस पेपर्स हैं उनकी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।